देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। बिहार सरकार ने हाल ही में 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी। ये योजनाओं का उद्देश्य राज्य के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देना था, लेकिन सरकार की इस योजना का फायदा उठाने के बजाय साइबर ठगों ने इस अवसर का लाभ उठाना शुरू कर दिया। जी हां, साइबर ठगों ने बिजली विभाग के फर्जी अधिकारियों के रूप में लोगों से ठगी करना शुरू कर दिया। हाल ही में पटना के साइबर थाने में 2 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 2 व्यक्तियों से कुल 2 लाख रुपए की ठगी की गई है। ठगों ने व्हाट्सएप के जरिए पीड़ितों को एक एपीके फाइल भेजी और दावा किया कि इस फाइल को डाउनलोड करने से वो 125 यूनिट मुफ्त बिजली पाने वाले लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद ठग पीड़ितों से उनका व्यक्तिगत डेटा, बैंक विवरण और ओटीपी जैसे संवेदनशील जानकारी हासिल करते, जिससे वो उनका खाता खाली कर देते। आपको बता दें कि एक गंभीर साइबर अपराध है और इसमें ना केवल आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि नागरिकों का विश्वास भी डगमगा रहा है। इन ठगों के द्वारा किए जा रही इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी चाहिए आपको। ठगी से बचने के कुछ उपाय: किसी भी अज्ञात स्रोत से एपीके फाइल डाउनलोड ना करें। अगर आपको कोई अनजान व्यक्ति या संगठन व्हाट्सएप या अन्य किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से एपीके फाइल भेजता है, तो उसे तुरंत नकार दे। ऐसी फाइलों में वायरस या मेलवेयर हो सकता है, जो आपके व्यक्तिगत डेटा को चोरी कर सकता है। सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी सीधे सरकारी वेबसाइट से ही प्राप्त करें। किसी भी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी पाने के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी कार्यकाल में संपर्क करें। किसी भी योजनाओं के लिए कोई भी फर्जी लिंक या फाइल प्राप्त होने से उसे नजरअंदाज करें। पारदर्शिता की मांग करें। आपको बता देते हैं, किसी भी सरकारी अधिकारी से संपर्क करने का दावा किया जाए तो उससे पूरी जानकारी प्राप्त करें। ऑफिशियल पहचान पत्र और संपर्क नंबर की जांच करें। साइबर थाने में शिकायत दर्ज करें। यदि आपको किसी भी ठगी का शिकार बनाया जाता है तो तुरंत साइबर थाने से रिपोर्ट दर्ज कराएं। साथ ही अपने बैंक खाते की जानकारी भी अपनी बैंक से तुरंत बदलाव ले और फ्रीज करवा ले। आपको बता देते हैं कि सरकार के लिए जरूरी है कि इस प्रकार की धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए त्वरित कदम उठाए और सरकार को इस मामले में और अधिक जागरूक अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि लोग साइबर ठगी से बच सके और आप अपने अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी रख सकें। साइबर ठगी के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है और ऐसे मामलों से निपटने के लिए जनता को अधिक जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही सरकार और संबंधित विभागों को ऐसी योजनाओं की सूचना स्पष्ट रूप से बिना किसी भ्रामक तरीके से जनता तक पहुंचानी चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।